आज एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और बाजार में हलचल तेज हो गई है। निवेशकों, ज्वेलरी खरीदने वालों और बाजार पर नजर रखने वाले लोगों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण खबर मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक तनाव की वजह से सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। अगर आप भी आने वाले समय में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर निवेश के नजरिए से बाजार को समझना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं, हाल ही में कीमतों में जो गिरावट या तेजी आई है उसके पीछे क्या कारण है, और आने वाले समय में कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। पिछले कुछ समय से दुनिया भर में जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है उसका असर सीधे तौर पर कमोडिटी मार्केट पर पड़ रहा है। जब भी दुनिया में किसी तरह का युद्ध, संघर्ष या आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं और ऐसे समय में सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसी वजह से जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ता है तो सोने की मांग बढ़ जाती है और कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। वहीं जब हालात थोड़ा शांत होते हैं या निवेशकों का भरोसा शेयर बाजार और अन्य एसेट्स में बढ़ता है तो सोने की कीमतों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्ष और आर्थिक परिस्थितियों की वजह से सोना और चांदी दोनों ही काफी चर्चा में बने हुए हैं। बाजार में कई बार अचानक तेजी देखने को मिलती है तो कई बार तेज गिरावट भी आ जाती है। ऐसे में आम लोगों के लिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर बाजार में क्या हो रहा है और सही समय पर खरीदारी करनी चाहिए या इंतजार करना बेहतर रहेगा। अगर सबसे पहले चांदी की बात करें तो भारतीय सर्राफा बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार आज चांदी की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों में चांदी की कीमतों में काफी बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी और कई जगहों पर कीमतें लगभग 15,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक नीचे आ गई थीं। लेकिन आज बाजार खुलने के बाद कीमतों में करीब 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम की मामूली तेजी देखी गई है। अगर आज के ताजा भाव की बात करें तो 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 275 रुपये के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम चांदी की कीमत करीब 2,200 रुपये के आसपास देखी जा रही है। वहीं 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2,750 रुपये तक पहुंच गया है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो उसका भाव करीब 27,500 रुपये के आसपास है और 1 किलोग्राम चांदी का भाव करीब 2,75,000 रुपये के आसपास दर्ज किया गया है। हालांकि यह भाव अलग अलग शहरों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर शहर में टैक्स, ज्वेलरी मेकिंग चार्ज और स्थानीय बाजार की स्थिति के अनुसार कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी सोने और चांदी दोनों में हलचल बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में हल्की मजबूती देखने को मिल रही है और सोना लगभग $5,200 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी हल्की तेजी देखी जा रही है और कीमत लगभग $88 के आसपास बनी हुई है। इसके अलावा कॉमेक्स फ्यूचर्स मार्केट में भी सोने और चांदी दोनों में मजबूती देखने को मिल रही है, जिससे यह संकेत मिलता है कि फिलहाल वैश्विक बाजार में निवेशकों का रुझान कीमती धातुओं की तरफ बना हुआ है। अब अगर ऑयल मार्केट की बात करें तो वहां आज हल्की गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट ऑयल की कीमत लगभग 80 से $81 के आसपास चल रही है, जबकि क्रूड ऑयल करीब $74 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तेल की कीमतों का असर भी सोने और चांदी के बाजार पर पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा की लागत बढ़ने या घटने से वैश्विक अर्थव्यवस्था और निवेशकों के फैसलों पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अमेरिकी शेयर बाजार में भी हाल ही में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले सत्र में वहां गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है।
जब शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक अक्सर सोने की तरफ रुख करते हैं और यही वजह है कि ऐसे समय में सोने की कीमतों में मजबूती देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों की जो हाल ही में सामने आए हैं। अमेरिका से एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा जारी किया गया, जिसमें रोजगार के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। यह डाटा लगभग 62,000 के आसपास दर्ज किया गया, जबकि अनुमान काफी कम था। वहीं फाइनल सर्विस पीएमआई का आंकड़ा 51.7 के आसपास आया, जो उम्मीद से थोड़ा कम रहा। इस तरह कुल मिलाकर अमेरिकी आर्थिक आंकड़े मिले जुले रहे हैं और बाजार ने भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया दी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है जो वैश्विक सोने के बाजार के लिए काफी मायने रखती है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने जनवरी महीने में बहुत कम मात्रा में सोना खरीदा है। आमतौर पर दुनिया के केंद्रीय बैंक हर महीने औसतन करीब 27 टन सोना खरीदते हैं, लेकिन जनवरी में यह आंकड़ा केवल 5 टन के आसपास रहा। इसका एक कारण बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव और कई देशों में छुट्टियों का सीजन भी माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया में जो भू राजनीतिक तनाव बना हुआ है, उसकी वजह से आने वाले समय में केंद्रीय बैंक फिर से सोने की खरीदारी बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है और बाजार में तेजी भी देखने को मिल सकती है। कुछ देशों ने इस दौरान सोने की खरीदारी की है। उदाहरण के तौर पर मलेशिया के केंद्रीय बैंक ने करीब 3 टन सोना खरीदा है और यह काफी समय बाद हुआ है। वहीं उज्बेकिस्तान ने करीब 9 टन सोना खरीदकर सबसे ज्यादा खरीदारी की है। दूसरी तरफ कुछ देशों ने अपने भंडार से सोना बेचा भी है, जिसमें रूस, कजाकिस्तान और बुल्गारिया जैसे देश शामिल हैं। अब अगर भारतीय बाजार में सोने की कीमतों की बात करें तो अलग अलग कैरेट के हिसाब से भाव अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 18 कैरेट सोने की। आज 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव लगभग 11,980 रुपये के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 95,840 रुपये के आसपास देखी जा रही है। वहीं 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,19,800 रुपये तक पहुंच गया है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो उसका भाव करीब 11,98,000 रुपये के आसपास दर्ज किया गया है। अब अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो भारतीय ज्वेलरी बाजार में सबसे ज्यादा इसी कैरेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे ज्वेलरी बनाना आसान होता है और यह काफी मजबूत भी होता है। आज 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव करीब 14,570 रुपये के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,16,560 रुपये के आसपास है। 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,45,700 रुपये तक पहुंच गया है और 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 14,57,000 रुपये के आसपास दर्ज की गई है। पिछले 2 दिनों में आई बड़ी गिरावट के बाद आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली है और लगभग 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो इसे सबसे शुद्ध सोना माना जाता है और आमतौर पर निवेश के लिए लोग इसी कैरेट का सोना खरीदना पसंद करते हैं। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव लगभग 15,960 रुपये के आसपास दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,27,680 रुपये के आसपास है। 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,59,600 रुपये के आसपास पहुंच गया है और 100 ग्राम सोने की कीमत करीब 15,96,000 रुपये तक दर्ज की गई है। आज 24 कैरेट सोने में भी करीब 1,200 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली तेजी देखने को मिली है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कीमतों में जो गिरावट आई है, उसने कई खरीदारों को राहत जरूर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने और चांदी के बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सोने की कीमतों में तेजी आ सकती है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ रुख करेंगे। वहीं अगर हालात सामान्य होते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है
तो कीमतों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। निवेश के नजरिए से देखा जाए तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि सोना लंबे समय के लिए एक अच्छा निवेश माना जाता है। हालांकि इसमें भी सही समय पर निवेश करना जरूरी होता है और बाजार की स्थिति को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार नए निवेशक जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं और बाद में नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप सोने या चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो हमेशा बाजार की जानकारी रखें, धीरे धीरे निवेश करें और जरूरत पड़ने पर किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह भी जरूर लें। अब एक जरूरी बात उन लोगों के लिए जो ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं। जब भी आप सोना खरीदें तो हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें, क्योंकि हॉलमार्क से सोने की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा ध्यान रखें कि बाजार में बताए गए भाव आमतौर पर होलसेल रेट होते हैं और जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। अब अगर आप यहां तक जानकारी देख चुके हैं तो एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहेंगे। अगर आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव, बाजार की बड़ी खबरें और निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले जानना पसंद है तो वीडियो को जरूर पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आपकी एक छोटी सी लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर जानकारी देने के लिए प्रेरित करती है और इससे ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट लगातार आप तक पहुंचते रहते हैं। आप अपनी राय भी जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए और क्या आने वाले समय में सोना सस्ता होना चाहिए या महंगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि बाजार को समझने के लिए लोगों की राय भी काफी महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल बाजार की स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए कई विशेषज्ञ अभी भी सोने के प्रति सकारात्मक नजरिया रखते हैं। इसलिए अगर आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो बाजार पर नजर बनाए रखें और सही समय आने पर समझदारी से फैसला लें।